आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर सोचने वाला। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित के बारे में। इनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम चाणक्य, इसलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। ये बुद्धि के इतने तेज थे कि आज के टाइम पे हमारे देश में कितने सारे मंत्रालय चल रहे हैं। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मंत्रालय, कितने सारे मंत्रालय चल रहे हैं। एक चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो इस सारे मंत्रालय के एक्सपर्ट थे। ये सबसे ज़्यादा इनमें इन सब चीज़ के एक्सपर्ट थे और ये आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देश के प्रधानमंत्री भी बने। इतनी ज़्यादा बुद्धि के तेज थे कि इनको समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान था। समुद्र शास्त्र का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति से बात करते करते उसके मन की बात पता लगा लेते थे कि वो अंदर से कितना खोखला है, कितना पावरफुल है, जिसको एकदम मनोविज्ञानी साइकोलॉजी के इतने तेज थे कि वो मन की बात पढ़ना तक जानते थे। इसके चक्कर में हुआ क्या, इन्होंने इस विद्या के थ्रू आगे जाके कई सारे साम्राज्य स्थापित करे। हम बात करते हैं शुरू से, जब आचार्य चाणक्य छोटे थे तो अपने मित्र के साथ खेल रहे थे, तो एक ज्योतिषी इनके घर पे आया और इनकी माता को बोला कि चाणक्य की कुंडली देखी, और उनकी माता बोला तो कि तुम्हारे बेटे की किस्मत में भविष्य में राजयोग लिखा हुआ है, ये आगे जाके किसी बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये सुन के इनकी माता डर गई। तो ज्योतिषी ने बोला तुम जाओ अपने बेटे को बुलाओ और उसके दांत में देखना नागराज का चिन्ह होगा। अब इनकी माँ ने चाणक्य को बुलाया और बेटा कहा मुंह खोल। मुंह खोला तो इनके दांत में नागराज का चिन्ह था और ये सोच के इसकी माता डर गई। तो इनकी माता ने चाणक्य को बोला कि बेटा, ज्योतिषी ने बोला है कि तू आगे जाके किसी बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा और तू मुझे क्या भूल जाएगा। उसी टाइम चाणक्य ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसी दांत को उस टाइम मार के तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि माता, तेरे लिए मैं एक राज्य तो क्या, मैं पूरा ब्रह्मांड छोड़ सकता हूँ। इससे ये साबित हो जाता है कि आचार्य चाणक्य को सत्ता का लोभ नहीं था। इससे हुआ क्या, वो आगे जाके जो तक्षशिला के प्रोफेसर थे, वो आगे जाके तक्षशिला के प्रधानाचार्य भी बने। और उसी टाइम उनको जब पता लगा, जब वो वहाँ पे सिखा रहे थे कि सिकंदर जो बाहर से आ रहा था, वो भारत पे कब्जा करना चाहता था, जो बाहर से आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो धनानंद का था। नंद साम्राज्य, जो आज के टाइम पे झारखंड, यूपी, बंगाल, ये सब का सब पूरा मिला के वो पूरा धनानंद का मतलब कि साम्राज्य था। तो इन्होंने वहाँ पे जाके धनानंद को समझाने की कोशिश करी कि सिकंदर हमारे पास आ रहा है तो आपको उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन धनानंद बहुत बिजी था। किस चीज़ में बिजी था, पब्लिक से कर लेता, कर मतलब टैक्स लेता, और उसको लड़कीबाजी में, जुएबाजी में, दारूबाजी में उड़ाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। उसने चाणक्य को क्या बोला कि तू मुझे बताएगा क्या, तू पंडिताइन अपनी पंडिताइन अपने पास रख, मुझे मत सिखा। और ये कह के चाणक्य ने, धनानंद ने चाणक्य के ऊपर लात मारी और जिससे चाणक्य जमीन पर जाके गिर गया, उनकी शिखा खुल गई। और धनानंद ने बोला कि ये तेरी मैं छुट्टियां कटवा दूंगा। चाणक्य इतना ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्रोध को अपनी पावर में कन्वर्ट किया, उसको गुस्से को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया और वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि एक दिन मैं तेरा पूरा का पूरा धनानंद साम्राज्य पूरा खत्म कर दूंगा। और ये कह के वहाँ से वो चाणक्य चले गए। और उन्होंने क्या कहा, चाणक्य ने पूरा अखंड भारत, जब उन्होंने सोचा कि तो उनको इकट्ठा मतलब अखंड भारत करना पड़ेगा क्योंकि ये देश में तो कोई ऐसा राजा है नहीं तो पूरा अखंड भारत लेके चलता हो, तब इन्होंने एक 16-17 साल के लड़के चंदू, जिनका नाम आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा, उस पर एक 16-17 साल के लड़के पे पूरा जीवन दे दिया उन्होंने। तब जाके उन्होंने एक आगे अखंड साम्राज्य स्थापित किया। इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। जब सिकंदर भारत की ओर आ रहा था तो वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहा था। तो आचार्य चाणक्य ने क्या सोचा कि वो काफ़ी थकी हुई सेना है, सिंधु घाटी तक पहुंची भी नहीं थी, तो इन्होंने उन सेना में जाके भ्रांति फैलाने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य को इतना ज़्यादा गाइड किया और चंद्रगुप्त मौर्य इनकी सारी आज्ञा को, सारी गाइडेंस को लेता गया और उसको अप्लाई करता गया। उन्होंने कहा कि शत्रुओं का कि जब तक दुर्बलता पता ना लगे तब तक उसको मित्र बना के रखो। दोबारा मैं बताता हूँ, शत्रु को तब तक अपना मित्र बना के रखो जब तक उसकी मतलब कि दुर्बलता ना पता लग जाए। तो चंद्रगुप्त बोला कि मैं सिकंदर का कैसे मित्र बन पाऊंगा, तो इन्होंने कुछ ना कुछ करके सिकंदर की सेना का इसको एक छोटा सा मतलब कि सेनापति मतलब कि एक वो बना दिया, सैनिक बना दिया। और चंद्रगुप्त एक इतना ईमानदार सैनिक बना, इतना उनका पूरा दिल जीत लिया। अचानक यहाँ से क्या करते, कई सारी भ्रांतियां फैलाने लग गए। और उन्होंने वहीं पे क्या, सिंधु घाटी के पास ही क्या भ्रांतियां फैलाने लग गई थी कि हमारे देश के जो भारतवर्ष है उनके देवी देवता उनसे खुश नहीं है कि कई सारे कत्ल करके आ रहे हैं, मर्डर करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कई सारे ऐसे काम करने लग गए। उन्होंने अपनी कुछ 2-4 मतलब 17-18 साल के लोगों को, सेना थी वो 20-30 लोगों को भेज के वहाँ पे भ्रांतियां फैलाने लग गए। कभी कभी खाना में जहर मिला देते हैं, कभी उनके झंडे में आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ऐसे उनकी भ्रांतियां फैलाने लगी कि हमारे देश के जो देवी देवता वो आपसे मतलब कि खुश नहीं है और उनको आपस में लड़वाने लग जाते हैं। इससे करके क्या हुआ, जो सिकंदर की सेना थी वो थक हार के यहाँ से वापस चले गई। असल में सिकंदर तो कभी भारत आ ही नहीं पाया था, वो सिंधु घाटी से ही वापस चला गया था। इससे क्या बोला, इतिहास में क्या बोला था, जो जीता वही सिकंदर। अरे नहीं महाराज, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि सिकंदर भारत पर कभी जीत ही नहीं पाया, भारत आ ही नहीं पाया था, उसको चंद्रगुप्त ने यहाँ से हटाया था उनकी सेना को लड़के। इनसे क्या हुआ, ये दोनों बहुत खुश हुए कि सिकंदर को इन्होंने मार के यहाँ से भगा दिया। तो ये इतने ज़्यादा खुश हुए कि इन्होंने क्या करा, 5 लाख की सेना,
5000 की सेना हाथी घोड़े लेके ये सीधा का सीधा कहाँ चले गए, धनानंद को मारने के लिए। सीधा का सीधा धनानंद जो साम्राज्य था बीच में जाके उन्होंने वहां पे हमला किया और आधे दिन के अंदर में ये वहां से हार गए, हमारे छुपते छुपाते एक झोपड़ी के पास छुप गए। उससे हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक लेडीज थी, माता थी, वो अपने बच्चे को मतलब खाना बना के खिचड़ी बना के दे रही थी। उसके बच्चे ने खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल दिया और बच्चे का हाथ जल गया। उसकी माने कि क्या चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहा है कि उसने भी क्या करा, बीच में जाके सीधा हमला कर दिया, साइड से परिधि से खाना होता है जिससे हाथ ना जले। चाणक्य को ये बात सुनते उसके दिमाग की आंखें खुल गई, बत्ती जल गई और वो माता के पास गया, उसके पाँव छुए, बोला माता तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसने क्या किया, आगे से उसने क्या किया कि सीधा सेंट्रल में हमला किया। जो खिचड़ी है ना वो परिधि से खाई जाती है ताकि हाथ ना जले। ऐसी धनानंद का पूरा साम्राज्य था, उनको परिधि से हमला करना चाहिए था, पहले छोटे छोटे राज्य जीतने चाहिए थे, तब जाके धनानंद साम्राज्य पर हमला करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पहली बार में क्या किया, सीधा धनानंद साम्राज्य पर जाके हमला कर दिया और मुंह की खानी पड़ी। अब मैं आपको 7 स्ट्रेटजी बताता हूँ जो चाणक्य ने अप्लाई किया और धनानंद साम्राज्य को पूरा उखाड़ के फेंक दिया। पहला तो यही कि परिधि से हमला करना। तो धनानंद जितना भी साम्राज्य था उन्होंने परिधि से छोटी छोटी जगह से वहां पे हमला किया, वहां से उन्होंने सेना बिल्ड करनी चालू करी, जिससे परिधि से करेंगे जिससे हाथ नहीं लगेगा। एक बार में उन्होंने बड़ा काम नहीं किया जिससे वो मुंह की खानी पड़ जाए। दूसरी बात आती है, उन्होंने विष कन्याओं की सेना बनाई। विष कन्या वो सेना थी कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, उनको डेली थोड़ा थोड़ा जहर देकर उनको विष की तरह बना दिया कि वो जितने भी छोटे छोटे राजा थे ना उसको चुम्बन के द्वारा, किस के द्वारा करके उनको मार देती थी। ये चाणक्य ने इकलौता, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, चाणक्य ने पहली बार ऐसा काम किया था। और चाणक्य ने कई सारे काम पहली बार ही किए थे पूरी दुनिया में जो कभी हुए ही नहीं थे। तो दूसरा क्या इन्होंने काम किया, विष कन्याओं को किया जो छोटी छोटी जाके उनको चुम्बन करके उनको मार देती थी। बहुत ही खूबसूरत थी जिससे वो राजा के वहाँ के आकर्षित हो जाते थे। तीसरा चीज इन्होंने क्या किया, जासूसों की तैयार की, जासूसों की सेना लगाई। इन्होंने इतने सारे जासूस लगाए कि हर तरह की खोज खबर आते रखते थे। उन्होंने कहा शत्रु के ऊपर इतना मतलब क्रोधित नहीं होना चाहिए, ताकि क्रोधित हो जाएंगे तो अपना अटेंशन नहीं रख पाएंगे। इसलिए शत्रु से जब तक सारी जानकारी ना निकाल लो, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करो। और कभी कभी तो इस मतलब कि जो इन्होंने गुप्तचर लगाए थे ना, उनकी गुप्तनेता सारी जानकारी लेके आता था गुप्तचर इनके पास, लेकिन ये इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जो ये पिछली बार मुंह की खाए थे, तो ये कभी कभी गुप्तचर के पीछे भी एक और गुप्तचर लगा देते थे कि वो बंदा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसी चौथी चीज आ जाती है, इन्होंने क्या किया, अलायंस चालू कर दी है। तो इन्होंने एक साधु का वेश लिया और सेना बड़ी करनी थी इनको, तो उन्होंने एक साधु का वेश लिया और जगह जगह जाकर प्रवचन करने लग गए कि उन्होंने कहा, अब पब्लिक को इकट्ठा करने लगे और कहने लगे कि आपको चंद्रगुप्त की सेना में आपको भर्ती हो जाइए। और वो कैसे होते हैं, आप आध्यात्मिक बातें करें, अच्छी बातें करें, तो इससे लोग प्रभावित होते हैं, प्रभुभावित होते हैं। तो उन्होंने एकदम अच्छी अच्छी बातें करी, आध्यात्मिक बातें करी, जिससे लोग इनके साथ जुड़े और 8 लाख की सेना इन्होंने खड़ी करी, जो धनानंद की सेना से बहुत बड़ी थी। पांचवी चीज इन्होंने क्या करी, जो काफी जो बाहर के राजा थे ना उनसे अलायंस किया। इन्होंने क्या किया, पोरस को अपने साथ लिया और जो सिकंदर को हराया था वहां से उन्होंने वहां की सेना उन्होंने ली। जो समुद्री डाकू लुटेरे होते हैं वहां की सेना इन्होंने ली, कई सारे और अलायंस लिए। इससे हुआ क्या कि इनकी सेना 8 लाख की बन गई। बात समझ रहे हैं। और छठी चीज क्या आती है कि इन्होंने जितनी भी चीजें थी ना वो इन्होंने एकदम से एक झटके में नहीं, इन्होंने टेस्ट एंड मतलब कि वो करा। इन्होंने पहले छोटे छोटे टेस्ट किए, छापामार युद्ध किया। छापामार युद्ध का क्या मतलब, इन्होंने पहले छोटे छोटे टेस्ट किए। इन्होंने प्रैक्टिस तो कर, टेस्ट तो ले लिया, मतलब इन्होंने तैयारी कर ली, पर उसको टेस्ट नहीं किया। जैसे पिछली बार क्या किया, टेस्ट एंड लॉन्च। एक तो होता है टेस्ट एंड लॉन्च, पहले टेस्ट करो फिर लॉन्च करो। दूसरा चीज क्या होता है, पहले लॉन्च फिर टेस्ट। तो पिछली बार इन्होंने क्या किया था, सीधा धनानंद के साम्राज्य पर जाकर इन्होंने लॉन्च किया, बाद में टेस्ट में पता लगा ये फेल हो गए। तो ये वो गलती नहीं करना चाहते थे। इन्होंने छापामार युद्ध पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, छोटे छोटे युद्ध करते गए, छोटे छोटे चीज़ टेस्ट करते गए, ताकि इनको जाके आगे सफलता मिलती जाए। तो इन्होंने छोटे छोटे कई सारे युद्ध करे, जिसे छापामार युद्ध कहते हैं। एकदम कई सारी चीज़ें करी और ये आगे जाके इन्होंने पहले टेस्ट किया, उसके बाद धनानंद साम्राज्य को जाके इन्होंने पूरा इनको कब्जा कर लिया। बात आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी कई सारी चीजें करी। इससे इन्होंने क्या किया, धनानंद साम्राज्य पे एक साथ इतना पावरफुल हमला किया, 8 लाख की सेना लेके हमला किया, जो धनानंद की इसकी आधी भी नहीं थी। 1/4 भी सेना धनानंद के पास नहीं थी। और इन्होंने धनानंद को उस टाइम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और उस टाइम धनानंद तो बहुत बिजी था ना, जो पब्लिक का कर लेके, ये तो राजभोग में मदिरापान में लगा रहता था, उसको पता ही नहीं लग गया कि ऐसा हो कैसे गया उनके साथ। धनानंद को इतना समझ में ही नहीं आया कि कोई बंदा उनको साम्राज्य आके हड़प लिया, उनको पता नहीं लगा, पूरा उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तब जाके इन्होंने धनानंद साम्राज्य पूरा स्थापित हो गया। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि अखंड भारत कैसे बना। ये तो मैंने आपको बताया कि धनानंद साम्राज्य को आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि से, अपने कौटिल्य चाणक्य नीति से कैसे धनानंद साम्राज्य हटाया। अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और लोगों से कराते हैं, अगर ये 100 आज 15 अगस्त के दिन मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हुए हैं,
अगर ये आने वाले 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर 200 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं चाणक्य के ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो बताऊंगा कि उन्होंने अखंड भारत कैसे बनाया, जो कांधार, गांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितना भी था वो सब मिलकर अखंड भारत कैसे बनाया, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना है, दूसरों से सब्सक्राइब कराना है, ताकि मैं आपके ऊपर चाणक्य नीति के ऊपर दूसरी वीडियो लाऊं जिससे मैं बता पाऊं कि उसने पूरा अखंड भारत कैसे बनाया। हिंदुस्तान में पहली बार जो अखंड भारत बना था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था। तो मेरे वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।